कि जब श्री राम लंका से रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे, अगर बात करी जाए इस बात की, तो अयोध्या जो वासी थे उन्होंने दीपक जलाए थे खुशी में। और आपको गूगल के प्रमाण के अनुसार बता दूं, गूगल से प्रमाणित है कि जो अयोध्या लंका से अयोध्या की दूरी लगभग 18 से 20 दिनों की है। अगर आप लंका से अयोध्या आएंगे तो आपको लगभग 18 से 20 दिन लगेंगे। उसी के तहत जब श्री राम लंका से अयोध्या वापस आए तो उस वक्त उनको भी 18 से 20 दिन लगे थे। खुशी में इतने लथपथ थे कि उन्होंने चारों ओर रोशनी ही रोशनी कर दी, यानी कि जो दिए थे उनको जलाकर रोशन कर दिया। अब दिखाते हैं, ये छोटा सा बच्चा है जो लगातार एक दरवाजे पर खड़ा है और देखेंगे हाथ में पटाखे हैं। क्या पटाखे चला रहे हो? पटाखा पटाखे। क्या नाम है? पटाखा। क्या नाम है? मेरा नाम श्रेय दीक्षित। श्रेय दीक्षित। तो लोग कहते हैं पटाखे नहीं चलाने चाहिए, पटाखे से प्रदूषण होता है। मजा आ रहा है पटाखे चलाने में? खूब मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? तो आपने देखा ये बच्चा था जो बहुत खुश है क्योंकि उसके हाथ में पटाखे हैं और पटाखे चला रहा है अपने घर के बाहर। उसका जो घर का गेट है, यानी कि इसको एक चैनल बोल सकते हैं, तो उसके घर के बाहर खड़ा होकर खूब पटाखे चला रहा है। और ये जो बोलते हैं ना, ये देखिए कुत्ता, जिसको कुत्ता भी बोलते, कुकुर, ये गली से गुजर रहे हैं। डोगेश जी, आज आपने रील भी देखी होगी, डोगेश जी जो है ना, डोगेश जो आप रील में देखते हैं। और मेरे गली में एक चीज और आपको बताता चलूं, ये मंदिर है छोटा सा, जो सबसे पहले मेरी गली में जो ये है, यहाँ पर लोग दर्शन करते हैं। उसके बाद इस मंदिर के बाद आप देखेंगे तो माता जी इसमें विराजमान है। और तो देखेंगे छोटा सा गेट है और गेट के अगर आप खोलेंगे तो गेट को, तो गेट के अंदर जो है आपको सबसे पहले माता जी के दर्शन होंगे। जो माता जी हैं वो विराजमान है। उसके बाद यहाँ पर जो परिवार है, लक्ष्मी जी हैं, विष्णु जी हैं और हनुमान जी हैं। सारे जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, सभी जो देवता हैं वो यहाँ पर विराजमान है। तो आप देखेंगे सबसे पहले ये सकरी सी गली है, जहाँ मेरा बचपन जो है, बचपन बीता है। बचपन मेरा यहीं पर बीता, आपको बचपन है वो यहीं पर पूरा बीता है। तो ये मेरे गली का छोटा सा मंदिर है जिसके दर्शन मैंने आपको कराए। अब मैं गेट बंद कर रहा हूँ, हालांकि कैमरे में अगर नहीं भी देख पा रहा हूँ तो मैं गेट बंद कर रहा हूँ। ये मेरी गली का छोटा सा मंदिर है जो मेरी गली के बाहर मेरे घर के थोड़ी दूरी पर बना हुआ है। तो साफ तौर पर आपको एक बार फिर बताते चले, जब श्री राम अयोध्या से वापस आए थे उस वक्त अयोध्या वासियों ने जो है दीप जलाए थे। लेकिन अगर अयोध्या वासियों की बात करें, पूरे देश भर में आज ये पर्व रोशनी के साथ साथ, दीपों की रोशनी के साथ साथ इलेक्ट्रिक जो झालरें हैं उनमें भी बदल चुका है। मनोरंजन की बात कही जाए तो मनोरंजन में भी बदल चुका है। लोग अपने घरों में आतिशबाजी चलाते हैं, लोग पटाखे छुड़ाते हैं और लोग अपने घरों में, देखो एक बच्ची दीपक जो है जलाती नजर आ रही होगी। ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे। देखिए दीप जो है जलना शुरू हो चुके हैं। ये छोटा सा एक कस्बा है जलालाबाद, हम जलालाबाद की बात कर रहे हैं। जो मेरा गांव है, जो मेरा घर है, वहां पर जो है लोग अपने दीप को जलाना शुरू कर चुके हैं। ये देखिए बच्ची अपने दीप को है जलाती आपको नजर आ रही होगी। सूप में एक प्रथा है ना कि सूप में रखकर दीप जलाने चाहिए, तो ये देखिए सूप भी है और दीप भी। तो यहाँ पर जो प्रथा है उसको बाखूबी देशवासी, वो देश के लोग हैं, वो निभाते हैं। तो ये प्रथा ज्यादा दूर की बात तो नहीं करेंगे, ये संस्कृति है। इस संस्कृति का प्रमाण है कि संस्कृति कहती है रखकर दीप जलाना बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर लोग सूप में रखकर दीप जो है जलाते नजर आ रहे हैं। तो सारी तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारा कैमरा आपका लगातार, हमारा जो कैमरा है आप तक हर एक तस्वीर दिवाली की पहुंचाएगा। उस तक आप मैं पूरी गली का पीछे से नजारा दिखाऊं तो आप देखिए पीछे जो है पूरी झालरें घरों को रोशन कर रही हैं। ये वो झालरें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने स्वदेशी झालर इसलिए अपनाया क्योंकि मैंने देश के प्रधानमंत्री को सुना, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना। उन्होंने इस बार कहा था कि स्वदेशी अपनाएं, और स्वदेशी अपनाने का सिर्फ एक कारण है कि आत्मनिर्भर, यानी कि जो लोग यहाँ पर झालरें बना रहे हैं वो आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़े। क्योंकि आप जब झालर खरीदेंगे तो हमारा जो देश का व्यापार है वो आगे बढ़ेगा। चीन से जो हम सामान अब तक खरीदते आए हैं उसका बहिष्कार होगा, यानी कि उसको साफ तौर पर बहिष्कार करेंगे। तो आप देखेंगे लगातार जो है जो झालरें हैं आपको मेरे पीछे गली में पड़ी हुई नजर आ रही हैं, जो लोगों को रोशन कर रही हैं और एक संदेश दे रही हैं कि दिवाली रोशनी के त्योहार के साथ साथ आपके जीवन में इसी प्रकार से, जैसे घरों में ये लाइटें जो है रोशनी भर रही हैं, आपके जीवन में भी इसी तरीके से रोशनी जो है बनी रहे।
ये आप देख रहे होंगे 3 लोग मेरे साथ मौजूद हैं, एक साथ 3 लोग। जो दिवाली जो है ना, रोशनी का पर्व है, और पीछे इन तीनों लोगों के देखिए रोशनी, पूरा घरों को रोशन किया गया है झालरों से। तो हम सबसे पहले ये सफेद कुर्ते में मौजूद है एक व्यक्ति, वाह, मतलब कुर्ता भी लाजवाब। क्या कहेंगे भैया, देश के जो मुखिया हैं, मतलब अगर प्रधानमंत्री की बात कही जाए, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्वदेशी अपनाइए, तो क्या लगता है जो आपने अपने घर में जो झालर डाली है स्वदेशी है? जी बिल्कुल, हमने अपने घरों में जो झालरें डाली है वो स्वदेशी ही डाली है। अच्छा, एकदम स्वदेशी है। जी जी। अच्छा ठीक, स्वदेशी की बात कही जाए, जो प्रदेश के मुखिया हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं कि स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, क्योंकि चीन से अभी तक आयात होती थी झालरें, चाइनीज आइटम बहुत आता था मार्केट में। देशवासी जो है ना, उन्होंने बहिष्कार किया। क्या आपने बहिष्कार किया? बिल्कुल बहिष्कार किया हम लोगों ने। अच्छा जी। अभी कल जो है अयोध्या में दीपोत्सव, भव्य दिव्य नव्य दीपोत्सव मनाया गया, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? हम कहना चाह रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम साक्षी है इस बात के कि हमारे सामने जो है अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। हर वर्ष की बात कही जाए तो अयोध्या एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस पिछली बार 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे, और इस बार बात कही गई है, पर्यटन विभाग के मंत्री ने कहा है कि 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। कितना खुश हैं आप कि बहुत आप? ज्यादा खुशी है। एक सबसे बड़ी खुशी है कि इस बार अधिक ड्रोन से जो है वो दीपोत्सव मनाया गया है, पिछली बार से ज्यादा ड्रोन लगाए गए। अयोध्या इस समय जगमग हो रही है, हमारी अयोध्या जो है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत गर्व की बात है। ठीक है, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ पर और मौजूद है जो लाल कुर्ता, मतलब सच में यहाँ पर कुर्ते में ही है 3 लोग। कि ये आपको एक बार दृश्य दिखा दूं, एक तस्वीर है कुर्ते में, यानी कि जो कहा जाता है ना कि एक संस्कृति से जुड़ जाता है कि कुर्ते में लोग रहना पसंद करते। त्योहार है, दिवाली जो है रोशनी का पर्व है। तो भैया सबसे पहले आप ये माइक पकड़ेंगे और हम आपसे पूछेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, तो अभिषेक जी क्या लगता है आपको, दिवाली रोशनी का पर्व है, आप अपने जीवन में किस तरीके से रोशनी करना चाहते हैं? और आपने झालरें भी डाली होगी, झालर एक संदेश देती है कि जैसे वो अपने आपके घर को रोशन करती है, तो वो ये भी संदेश देती है कि जीवन को भी रोशन करती है। क्या कुछ कहेंगे? तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पूरा हमारा जो गली है, हमारे जो घर है सजाए गए हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ये बाहरी रूप से सजाए गए, ऐसे ही हम लोग अपने मन को भी सजाएं, अपने मन को भी रोशन करें, और हम अपने मन में भी, मतलब बाहर तो हमारे राम आए, हमारे अंदर भी राम आए, और हम अपने जो राम के जो दिव्य व्यक्तित्व था, वो व्यक्तित्व भी हम अपने अंदर भी उतारें, मर्यादा में रहे। जैसे भगवान राम जी के लिए जाना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो ये मर्यादाओं को हमको भी अपने जीवन में उतारना है। उन्होंने कई त्याग किए। बिल्कुल, हाँ, जिस तरीके से वो त्याग किए हैं, इसी तरीके से हमको भी उनके त्याग से प्रेरणा लेकर के इस दिव्य दिवाली को अपने घरों में, अपने मन में, अपने तन में उतारना है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि उनके जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे भैया जो हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो आदर्श थे, आदर्श एक पुरुष थे। उनके जो उनका जो त्याग है, उससे प्रेरणा लेकर वो त्यागों को उनके समझ कर हम लोगों को भी उसी तरीके से अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो भैया ने, मैंने जो सोचा नहीं था, भैया ने वैसा उत्तर दे दिया। एक युवा मेरे साथ मौजूद है, पहले तो आप माइक पकड़िए। युवा पीढ़ी, जो साफ तौर पर कहा जाता है कि जो युवा पीढ़ी है ना, लोग ज्ञान देने आ जाते हैं युवा पीढ़ी को कि आतिशबाजी ना चलाएं, प्रदूषण हो जाता है, AQI बढ़ जाता है। लोग बहुत ज्ञान देने चले आते हैं। तो क्या उन ज्ञानियों को आप सुनेंगे इस बार? कतई नहीं, बिल्कुल कतई नहीं सुनना है उनको। आराम से आप आतिशबाजी फोड़िए, धूमधाम से त्योहार मनाइए। हिंदू को त्योहार है, सनातनी त्योहार है, पूरी धूमधाम से मनना चाहिए। पूरे देश में गूंज होनी चाहिए कि दिवाली है। और जो ज्ञान दे रहे हैं, जो इस चीज को ज्ञान दे रहे हैं कि ये ना करो, वो ना करो, उन्हें और चीजें समझाइए कि आदमी खुलेआम सिगरेट पीता है, खुलेआम सब चीजें हो रही हैं, उन पे भी बैन होना चाहिए। गाड़ियां प्रदूषण इतना फैला रही हैं, सब ये हो रहा है। और साफ तौर पर ये एक युवा था, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा संदेश छोड़ गया कि उन लोगों पर भी रोक लगाइए जो सिगरेट पीते हैं खुले में खड़े होकर। आप गाड़ियों पर रोक लगाइए जो प्रदूषण छोड़ती हैं। कई गाड़ियां ऐसी हैं जो धुआं छोड़ती हैं, तो आप उन पर भी रोक लगाइए। मतलब एक युवा इतना बड़ा संदेश दे गया हमारे देश का, प्रदेश का, कि ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बड़ी देखिए फैक्ट्री भी बता रहा है कि ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं जो प्रदूषण की एक तरीके से प्रदूषण का केंद्र बनी हुई हैं। तो ये साफ तौर पर एक युवा मेरे साथ मौजूद था जो बहुत बड़ा संदेश दे गया इस देश के लोगों को और उन ज्ञानियों को, जो प्रबुद्ध जीवी लोग नहीं, जो अपना ज्ञान बांटने आ जाते हैं दिवाली के पर्व पर कि आप पटाखे ना छुड़ाएं, प्रदूषण हो जाता है। और ग्रीन क्रैकर्स लाए हैं आप? क्या ग्रीन क्रैकर्स आए हैं, ग्रीन क्रैकर्स इंडियन मेड है, मेड इन इंडिया।
सब ग्रीन क्रैकर्स हैं। और हम ये और कहना चाहेंगे जैसे कि दिवाली पे तो लोग ज्ञान देने आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता है ये कि लोग बाबा जी जा रहे हैं, इनसे जय जय श्री परशुराम बोलते हैं, इसका क्या महत्व है? ये आप परशुरामपुरी स्थल में खड़े हैं, हाँ। जहाँ पे अभी जलालाबाद से नाम घोषित हुआ है परशुरामपुरी। और जितिन प्रसाद, माननीय जितिन प्रसाद हाँ। का बहुत बड़ा वो है हाँ। कि उन्होंने परशुरामपुरी घोषित करवाया है। अच्छा, हाँ जी, तो बिल्कुल। आप जितिन प्रसाद की बात कर रहे हैं, तो अच्छा, जब गली से बाबा वहां के महंत निकलते हैं तो सब लोग जय जय श्री जय श्री परशुराम के परशुराम नारे से नारे गूंज लगाते उठती हैं, होगी ये नारे गली। से गूंज उठती है हम्म। और भगवान मैं पूरा सब वो ठीक है, है। ठीक है, ठीक। तो आपने देखा, ये मेरे साथ 3 लोग मौजूद थे और एक महंत जी जा रहे थे, बाबा थे। तो मैंने इस बच्चे मतलब युवा से पूछा कि महंत जी के पीछे की कहानी क्या है, जब ये गली से निकलते हैं तो लोग जय जय श्री परशुराम बोलते हैं उनसे, और वो उनका जवाब देते हैं जय जय श्री परशुराम बोलकर। तो मतलब वही चीज है कि मतलब जय जय श्री परशुराम के जो नारे हैं, जो उन जयकारों से गूंज उठती है। छोटी सी सकरी गली है, सकरी गली है, लेकिन इतनी भी सकरी नहीं है। आप देख सर, ये गली कभी कभी जाम में भी फंस जाती है। ऐसा नहीं है ये गली जाम में नहीं फंसती, कभी कभी इस गली में भी जाम लग जाता है। और आया है, देखिए, लगा अपने कैंडल्स जला रहे हैं और देखिए नमस्कार कर रहे हैं कैमरे पर और कैंडल्स जला रहे हैं। ये एक संदेश दे रहे हैं, देखिए, कि हमारा ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये कैंडल जो है और दिए जो है, कैंडल के साथ साथ दिए भी मिक्स किए गए हैं कि हर तरीके से जो है ये दिवाली जो है रोशनी का पर्व है, तो पूरी गली में रोशनी कर दी जाए, रोशन कर दी जाए पूरी गली। इस तरीके से ये संदेश दिए जा रहे हैं। आप देखेंगे रंगोली लोगों ने बनाई है अपने दरवाजों पर, ये दरवाजों पर रंगोली आप देखेंगे तो दूसरी ओर इधर भी रंगोली बनी हुई है। चारों तरफ ये रोशनी से जगमग है ये पूरी गली। अब देखिए यहाँ पर ये बच्ची भी, एक जो शायद पिता ही जी होंगे, उनके बच्ची लिए हुए हैं। बच्ची भी मतलब कपड़े उपड़े पहनकर बाहर निकली है नज़ारे देखने। ये दिवाली के जो नज़ारे होते हैं, बच्ची भी उन नज़ारों को देखने निकली है। जो रोशनी है सबके जीवन में, जो रोशन करती है जो रोशनी, उसको देखने निकलते हैं ये छोटे छोटे बच्चे और देखते हैं किस तरीके से दिवाली का जो पर्व है देश, प्रदेश और जिला धूमधाम से। और जिले की बात अगर कही जाए तो गांव भी है, ऐसा नहीं गांव भी नहीं भूल सकते, क्योंकि एक छोटे से गांव में वो लोग भी निकलते हैं जो आईएएस बनते हैं। ऐसा नहीं छोटे गांव है तो उनमें कोई बड़ा पढ़ लिख कर बड़ा नहीं बन सकता, वो भी लोग हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो छोटे गांव से अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। तो गांव में भी दिवालियों को धूमधाम से, दिवाली जो है धूमधाम से मनाई जाती है। तो आपको मैंने एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाई कि ऐसी कोई तस्वीर ना हो जो छूट जाए। मेरे पीछे देखेंगे गेट से एक बच्चा देख रहा है किस तरीके से जो है कैमरे पर आया, लेकिन वो डर के कि कहीं ऐसा ना हो कि कैमरा हमारे सामने आ जाए, कैमरा फेस ना करना पड़ जाए। वो बच्चा अंदर चला गया, लेकिन एक बार फिर निकल कर रहा है। और हम सवाल जरूर करेंगे इस बच्चे से कि आखिर ये छिप क्यों रहा था। अरे क्या नाम है भैया, क्या नाम है? क्या नाम है? मतलब कह रहा है हमसे ना पूछिए, दिमाग खराब है अभी। तो इस तरीके से यहाँ चीजें, कुछ बच्चे परेशान हैं क्योंकि उनके ऊपर एक लोड है कि किस तरीके से मतलब काम करके आ रहे हैं ना, सफाई भी बच्चों से करवा ली जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर उनके ऊपर एक लोड है। देखिए एक मौजूद है कुर्ते में, देखिए ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे कुर्ते में एक युवा और मौजूद है। युवा, पहले तो आप माइक पकड़े इसको। आप एक देश के युवा हैं। यस। और विकसित भारत 2047 में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। देश का जो प्रदेश का युवा है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। आज दिवाली है, अगर कहा जाए तो दिवाली है, लोग ज्ञान देने आ जाते हैं, पटाखे फोड़ने से प्रदूषण हो जाता है, AQI लेवल बढ़ जाता है। तो क्या कुछ कहेंगे? आप पटाखे फोड़ रहे हैं? जी फोड़ रहे हैं, फोड़ेंगे भी, पूजा करके आए। फोड़ेंगे जी, कोई मतलब रोक टोक नहीं, पटाखे फोड़ेंगे, पटाखे फोड़ेंगे मस्त। दिवाली है, मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। आपके साथ एक युवा और मौजूद था जो साफ तौर पर कह रहा है कि पटाखे फोड़ेंगे और जो ज्ञान दे रहा है उनके ज्ञान को हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो आप तक हर एक तस्वीर पहुंचाई। एक युवा और निकल रहे हैं, लेकिन सवाल करना उचित नहीं होगा, लेकिन चलिए अब रुक गए तो सवाल भी कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? ये मिठाई उठाई लिए जा रहे हैं, कहाँ? नाम है नवनीत अग्निहोत्री। कहाँ मिठाई लेके जा रहे हैं आप? मिठाई यार खाने के लिए घर पे ही ले जा रहे हैं, दोस्त अच्छा। के यहाँ से खुद उठा ली, अरे मुझे नहीं रहा था। दोस्त के यहाँ मिठाई उठा लाए? हाँ। मतलब ये उत्तर जलालाबाद प्रदेश- है ना? ये जलालाबाद है। अच्छा, जलालाबाद परशुरामपुरी, परशुरामपुरी हो गया ना, इसलिए अच्छा, अब थोड़ी जो है परशुरामपुरी। हरकतें सुधारनी होगी। कुछ लोग बहुत ज्ञान देते हैं कि प्रदूषण बहुत होता है पटाखे चुलाने से, दिल्ली में AQI लेवल बढ़ जाता है। क्या पटाखे अरे चुलाएं? प्रदूषण से हमें क्या फर्क, यहाँ हमारा पैसा कम हो रहा, हम जला रहे हाँ। हैं। पैसे जलाने से थोड़ी प्रदूषण कम होता है, हम तो पैसा जला रहे हैं। अच्छा, तो मतलब चलाएंगे तो ज्ञान देने वाले मुंह पे तमाचा ही। ऐसे तमाचा। ज्ञान देने दो। हाँ, देखो तो साफ तौर पर यहाँ पर एक युवा और मौजूद है, साफ कर रहा है कि ज्ञान देने वालों को ज्ञान देने दो, हम आतशबाजी खुलेआम चलाएंगे और खूब चलाएंगे। तो ये खुशी का पर्व है। युवा हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, धूमधाम से इस पर्व को मनाता है। और इस पर्व को मनाने के साथ साथ वो इस तरीके से रोशन करता है कि उसकी जो जीवन है
वो भी रोशन हो सके, रोशनी भर सके, लोगों के जीवन में खुशियां आ सके। तो आपको एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। आप भी दिवाली बनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पटाखे छुड़ाइए, जो करना है वो करिए। दिवाली खुशी का त्योहार है, जो आपके दिल में आए, जो खुश, जो मन करे वो आप करें। धन्यवाद।